ये कार्यक्रम पौराणिक घटनाओं एवं कहानियों पर आधारित है। उपलब्ध तथ्यों की पूर्ण पुष्टि के बाद ही इस्तेमाल किया गया है। इसे सिर्फ लोगों के मनोरंजन और सूचनात्मक प्रस्तुति के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आइए चलिए मेरे साथ कृष्ण जन्म के दिलचस्प सफर पर। कहा जाता है कि अधर्म का नाश करने के लिए भगवान को धरती पर जन्म लेना ही पड़ता है। कुछ इसी तरह कृष्ण जी ने भी विष्णु जी का 8वां अवतार बनकर धरती पर जन्म लिया था, जिसे जन्माष्टमी या कह लीजिए गोकुल अष्टमी भी कहते हैं। आइए जानते हैं मथुरा नरेश कंस के विनाश की कथा, जो लिखी गई थी उनकी बहन देवकी के 8वीं संतान के हाथों। ये कहानी कुछ इस तरह रूप लेती है कि कंस बहुत हंसी खुशी अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से कराकर अपने राज्य को वापसी कर ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक आकाशवाणी उनके कानों में गूंजती है, जिसके अनुसार उनकी मृत्यु उनकी बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगी। ये सुनते ही खुद को बचाने के लिए वह अपनी बहन को मारने का फैसला करते हैं। पर नए नवेले विवाह के बंधन में बंधे देवकी और वासुदेव कंस से निवेदन करते हैं कि उन्हें बख्श दिया जाए, जिसके पश्चात कंस उन्हें एक काल कोठरी में कैद कर देता है। मौत के भय से कंस देवकी के 6 बच्चों को जन्म के कुछ समय पश्चात ही मार देता था, मगर होनी को कोई कहाँ टाल सकता है। तो कंस के लाख जतन के बाद 7वें बच्चे के जन्म से पहले दिव्य शक्तियों ने हस्तक्षेप किया और भगवान विष्णु ने देवी योग माया से देवकी के गर्भ से भ्रूण को वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी को गोकुल में स्थानांतरित करने के लिए कहा। इसी प्रकार शेषनाग ने बलराम का अवतार लिया। 8वीं बार देवी योग माया गोकुल में यशोदा जी की कोख से जन्म लेती हैं। वहीं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण जी जन्म लेते हैं मथुरा में। मगर एक अंधेरी सर्द रात को नवजात शिशु को कंस के कहर से बचाने के लिए देवी अपनी शक्तियों से प्रकोष्ठ की रक्षा कराने वाले सभी सैनिकों को बेहोश कर देती है, ताकि वासुदेव को बच्चे को जेल से बाहर निकालने, यमुना नदी को पार कराने और नवजात शिशुओं की अदला बदली कराने में आसानी हो। इस प्रकार कृष्ण जी को सुरक्षित गोकुल ले जाया गया, जबकि बालिका को मथुरा लाया गया। वहीं जब कंस को 8वें बच्चे के जन्म के बारे में सूचना मिली, तो उसने उसे मारने का फैसला किया। जैसे ही उसने बच्चे को अपने हाथ में लिया, वह गायब होकर देवी के रूप में अपनी पूर्ण महिमा में प्रकट हो गई। वह उसकी मूर्खता पर हंसी और कहा कि वह जिस बच्चे को मारने का इरादा रखता है, वह पड़ोस गांव में है। इसके बाद कंस ने बच्चे को मारने के लिए अपने सहयोगियों को भेजा, लेकिन कोई भी उस पर हावी नहीं हो सका। और समय के साथ जैसे जैसे कृष्ण जी नंद के घर गोकुल में बड़े हुए, कंस ने अपने भतीजे को मारने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन अंत में अधर्म का विनाश हुआ और धर्म की जीत हुई, जब कृष्ण जी ने मथुरा में कंस का वध किया। और इस प्रकार आकाशवाणी सिद्ध हुई कि कंस का वध देवकी के 8वें पुत्र के हाथों ही होगा। और इसी प्रथा को सदियों से आगे बढ़ाते हुए हम आज भी जन्माष्टमी के पावन त्योहार को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते आ रहे हैं। जैसे जन्माष्टमी के दिन घरों को दियों और फूलों से सजाया जाता है, और साथ ही मंदिरों को भी बहुत खूबसूरती से सजाया जाता है। इसी के साथ औरतें व्रत पूजा पाठ करती हैं और आधी रात को कृष्ण जन्म के समय बाल गोपाल की मूरत को स्नान करा के नए वस्त्र पहनाने के बाद उन्हें पालने में बिठाया जाता है, और साथ ही 56 भोग का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इसी के बाद सभी औरतें अपना व्रत खोलती हैं। इतना ही नहीं, लोग कृष्ण जी के जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को रासलीला के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और फिर माखन चोर की नटखट कहानियां किसने नहीं सुनी, उसी को दही हांडी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इन रस्मों रिवाजों के द्वारा
हम खुद को महसूस कराते हैं और एक उम्मीद भी जगाते हैं कि हर साल कृष्ण जन्म लेते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, वही अधर्म का विनाश होता है। समय के साथ त्योहार मनाने के तौर तरीके भी बदल गए हैं। कुछ जगहों पर तो अभी भी इसी धूमधाम से मनाया जाता है, पर शहरों में लोगों के पास अब उतना समय नहीं, तो घर घर साज सजावट करने की जगह अब लोग एक साथ मंदिरों में एक विशाल आयोजन करते हैं और साथ मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, वो भी नए तौर तरीकों के साथ। जैसे एक सामान्य ड्रेस कोड तय करके सब बहुत हंसी खुशी शौक से तैयार होकर आते हैं और साथ ही अपने घरों से एक एक व्यंजन बना के लाते हैं प्रसाद के रूप में, और साथ ही छोटे छोटे बच्चे कान्हा और राधा के रूप में सज संवर कर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। समय के साथ त्योहार मनाने के तरीके भी बदल रहे हैं, पर जो नहीं बदला है वो है हमारी आस्था और विश्वास, जो कि हमेशा कायम रहेगा। तो इसी विश्वास और बदलाव के साथ मिलकर मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी। तो इसी बात पर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इसी के साथ आप सभी को ब्रांड पॉडकास्टर्स की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।